डियर फ्रेंड्स, प्राकृतिक चिकित्सा विश्व की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका इस्तेमाल करने से हम सदैव निरोग रह सकते हैं और जिसमें योग और एक्यूप्रेशर का महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ही बात करना चाहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 आधारभूत सिद्धांत हैं कि जिन पर पूरी प्राकृतिक चिकित्सा आधारित है, जिसमें पहला सिद्धांत आता है कि सभी रोग एक जैसे कारणों से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं कारणों को दूर करके रोगी को निरोग किया जा सकता है। जिसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हो रही हैं और जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बीमारी चाहे कोई सी भी हो, लेकिन उसका कारण जो होता है वो हमेशा एक ही होता है, एक जैसे ही कारण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई कब्ज़ रहता है तो सिर्फ कब्ज़ होने की वजह से उसे दूसरी परेशानियां भी हो सकती हैं, जैसे कि पाइल्स की प्रॉब्लम उसको हो सकती है और दिल पे उसके घबराहट हो सकती है। इसी तरीके से उसको बुखार आ सकता है। तो हमें चिकित्सा ना बुखार की करना है, ना कहना चाहिए उसके पाइल्स की करना है। हमें जो चिकित्सा करना है उस कब्ज़ की चिकित्सा करना है। जब उसका पेट सही हो जाएगा तो उसको कोई भी ऐसी बीमारी जो कि कब्ज़ के द्वारा पैदा होती है नहीं हो पाएगी। तो पहला सिद्धांत हमारा यही है कि जितने भी रोग पैदा होते हैं उनके सब के कारण एक जैसे होते हैं और अगर हम उन कारणों को दूर कर दें तो सारे रोग हमारे ख़त्म हो जाते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा सिद्धांत जो कि नेचुरोपैथी का है कि रोग उत्पन्न होने का कारण कीटाणु नहीं होता। जैसे कि हम एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में और दूसरी ही संबंधित चिकित्सा पद्धतियों में ऐसा मानते हैं कि कीटाणु के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। हम ऐसा नहीं मानते। प्राकृतिक चिकित्सा में हम ये मानते हैं कि रोग होने का कारण कीटाणु नहीं है बल्कि हमारा शरीर है। जब हमारे शरीर का आत्मबल, जिसको हम स्टेमिना कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, तभी रोग हमें पैदा होते हैं। एक ही एटमॉस्फेयर में रहने वाले दो लोग, जिसमें से एक को जुकाम हो रहा होता है और एक को कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब वो रोग जो पैदा हुआ उस व्यक्ति के अंदर, उसका कारण बैक्टीरिया नहीं था और वो रोग उसकी स्टेमिना कम होने की वजह से उसके अंदर उत्पन्न हुआ। तो हम ऐसी दवाइयाँ उसको देते हैं कि जिससे पेशेंट की स्टेमिना बढ़े और उसकी बीमारी दूर हो जाए। इसी तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अंदर एक तीसरा सिद्धांत आता है कि रोग मित्र होते हैं, शत्रु नहीं होते। अक्सर जब भी हमें कोई रोग होता है तो हम डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या हम मर भी सकते हैं इस कंडीशन में। तो ऐसा कुछ नहीं है। रोग जब भी हमारे शरीर में आता है वो हमारा मित्र होता है, शत्रु नहीं होता। अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस होती है तो टॉन्सिलाइटिस इस चीज़ का घोतक है कि आपके बॉडी में स्टेमिना कम हो रही है। बार बार आपका ज़ुकाम होना, बार बार आपको बुखार आना, इस चीज़ का घोतक होता है कि आपको स्टेमिना को, आपकी शारीरिक शक्ति आपकी कम हो रही है। इसी प्रकार से जब हमारे शरीर में दाने निकलते हैं और चेहरे पर या शरीर के और हिस्सों पे दाने होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कुछ अशुद्धि पैदा हो गई है, हमारे ब्लड में कुछ अशुद्धि पैदा हो गई है कि जिसको हम जब तक दूर नहीं करेंगे ये समस्या होती रहेगी। इसी प्रकार से बुखार का आना ये बताता है कि हमारे पेट में गर्मी पैदा हो गई है ताकि हमें बुखार आ रहा है। इस प्रकार से हमें जो चिकित्सा करना है वो कहना चाहिए कि उसके जो हमें बुखार की चिकित्सा ना करके जो उसका मुख्य कारण है, जिस वजह से उसका बुखार उसको आया है, उसकी हमें चिकित्सा करना होती है। इसी तरीके से चौथा सिद्धांत आता है हमारा, प्रकृति स्वयं एक चिकित्सक है। यकीनन प्रकृति एक चिकित्सक है और आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं उनका इलाज करना के लिए कुछ नहीं होता, उनकी हज़ारों बीमारियां जो उनके अंदर पैदा होती हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। इसी तरीके से मनुष्य का शरीर
खुद अपनी रक्षा कर सकता है। और जो भी बीमारी मनुष्य के शरीर में पैदा होती है वो अपने आप ठीक होने की क्षमता रखती है। लेकिन कई बार बीमारी का कारण बड़ा होता है और बीमारी बहुत तीव्र गति में होती है, इसमें हमारा शरीर थक जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, या ज़्यादा थकने की वजह से कई बार हमारी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रकृति ने इलाज नहीं किया, प्रकृति इलाज करती है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी पदार्थ बाहर से आता है, हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, तो फ़ौरन ही हमें खांसी होना प्रारंभ हो जाती है। इसका मतलब प्रकृति ये चाहती है कि वो जो बाहर से डस्ट वगैरह या जो भी पार्टिकल्स हैं वो बाहर जाएं, निकले हमारे शरीर से। इसी तरीके से जब हम कुछ उल्टा सीधा खाते हैं या फूड पॉइजनिंग जिसको हम कहते हैं होती है, तो हमें दस्त आना चालू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पर भी प्रकृति हमें यही समझाती है कि आपको जो दस्त हो रहे हैं वो आपने कुछ गलत लिया है जिसकी वजह से हो रहे हैं। अगर हम उसको तुरंत ही कोई ऐसी दवाई देकर रोक देते हैं तो शरीर में और नई परेशानियाँ पैदा होती हैं। तो दस्तों का आना या बुखार का पैदा होना या ज़ुकाम का हो जाना, ये सब अपने आप ठीक हो सकते हैं। प्रकृति संयम में एक चिकित्सक है। इसी के साथ साथ में हम जो घरेलू उपचार होते हैं वो हम देते हैं इसमें, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं। उनका उपयोग करके हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यहाँ आज हम सिर्फ सिद्धांतों के बारे में समझ रहे हैं। इसी तरीके से एक 5वें नंबर पे एक सिद्धांत आता है कि चिकित्सा हमें रोग की नहीं करना है बल्कि संपूर्ण शरीर की करना है। हमारे नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम किसी भी मरीज़ के पर्टिकुलर बीमारी की चिकित्सा नहीं करते हैं, बल्कि हम उसके पूरे शरीर की चिकित्सा करते हैं और उनको ऐसे योग बताते हैं कि जिनके करने से उनका सारा शरीर स्वस्थ हो सके। इसी प्रकार एक छठा सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा में आता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का निदान। सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि आखिर रोग होने की वजह क्या है। पहले हम रोग का निदान करते हैं, उसके बाद ही हम अपनी चिकित्सा प्रारंभ करते हैं। 7वें नंबर पर जीर्ण रोग यानी कि जो कठिन रोग होते हैं उनको ठीक होने में समय लग सकता है। यह हमारी प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि जितने भी जीर्ण रोग होते हैं उनको ठीक होने में समय लगता है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई बीमारी हमारी वक्ती तौर पे बढ़ रही है तो उससे ना घबरा करके हमें उसका पूरा इलाज करना चाहिए। इसी तरीके से 8वें नंबर पर आता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोग उभर जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि कभी हम प्राकृतिक चिकित्सा का ट्रीटमेंट करें, जैसे कि अगर हम एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करते हैं तो कोई भी रोग जिसके लिए हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो वक्ती तौर के लिए बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है। 9वां सिद्धांत जो कि प्राकृतिक चिकित्सा का है वो ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा से मन, शरीर तथा आत्मा तीनों को स्वास्थ्य लाभ होता है। यानी कि हमारा शरीर भी ठीक हो जाता है, हमारी आत्मा भी ठीक होती है और हमारे मन में भी अच्छी बातें पैदा होती हैं, वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। 10वें नंबर पर जो कि प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है वो यही है कि हम प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी प्रकार की उत्तेजक औषधियों का उपयोग नहीं करते। प्राकृतिक चिकित्सा में जितनी भी औषधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो सब घरेलू हैं और हर घर के अंदर पाई जाती हैं। उनका इस्तेमाल करके हम मरीज़ों को ठीक कर सकते हैं और किसी भी दवाई के लेने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्राकृतिक चिकित्सा के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनका यदि हम पालन करते हैं तो हम एक अच्छा प्राकृतिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें हमें थोड़ा सारा कहना चाहिए, हमें थोड़ा सारा जो है वो शांति से हमें काम लेना होता है और थोड़ा सारा हमें जो है वो ध्यान इस चीज़ की ओर देना होता है कि हम जल्दबाजी ना करें और जो भी हम ट्रीटमेंट प्राकृतिक चिकित्सा से ले रहे हैं उसको हम जारी रखें। तो आप सभी से हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे और अपने हर रोग की चिकित्सा सर्वप्रथम प्राकृतिक चिकित्सा से ही करवाने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज हम इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और हम आपसे वायदा करते हैं कि हम प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित सभी ज्ञान आपको देते रहेंगे
और जितने भी योग बताए गए हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, योग साधना के अंदर, हम सभी आपको बताएंगे, उनका हम डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको देंगे। इसलिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। ये चैनल हमारा यूट्यूब पर है और हम ये चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, मिलने वालों को, सभी लोगों को, और जो टीचर्स हैं स्पेशली हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो अपने छात्राओं को इस चीज़ के विषय में बताएं। आज प्राकृतिक चिकित्सा एक बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच चुकी है और गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दे दी है और प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार बड़े बड़े अस्पतालों में चालू हो गए हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप जितने भी हैं हमारे मित्र या हमारे सहयोगी, सभी अधिक से अधिक प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ ध्यान दें और इसका इस्तेमाल करें। अंत में आपसे फिर दोबारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं और हमारे चैनल को आप लाइक भी करें और जो हमारी वीडियोज़ होती हैं उनको आप लाइक करिएगा और उनको शेयर भी कीजिएगा। आपके शेयर करने से हमें एनर्जी मिलती है और हम नई से नई वीडियो आपको देने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इसी इच्छा के साथ में कि आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, आपसे आज हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।